और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे की। सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही दिन निवेश की झड़ी लगी। सीएम योगी ने निवेशकों को आमंत्रित किया। लखनऊ में डेटा सेंटर के लिए आमंत्रण दिया गया। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ निवेश समझौता 6,650 करोड़ का निवेश समझौता हुआ है। ग्रुप हाउसिंग लॉजिस्टिक्स के लिए समझौता, डेटा सेंटर में निवेश के लिए भी समझौता हुआ है। तो पहले ही दिन यहाँ पर झड़ी लग गई है निवेश की। और ये बता दें आपको, कई समझौते हुए हैं। ग्रुप हाउसिंग लॉजिस्टिक के लिए समझौते हुए हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ निवेश समझौता किया गया है। पहले ही दिन 6,650 करोड़ का निवेश समझौता यहाँ पर हुआ है, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो 2 दिन सिंगापुर, 2 दिन जापान रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पहले ही दिन की जानकारी जिस तरीके से साझा की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उस हिसाब से लग रहा है ये विदेश दौरा काफी सक्सेसफुल रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और आपको बता दें तो इसी वजह से सीएम योगी गए भी थे, क्योंकि 4 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं, विदेश दौरे पर गए हैं। तो सिंगापुर और जापान का दौरा करेंगे, निवेश लाने के लिए गए हुए हैं। वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए सीएम योगी यहाँ पर सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए हुए हैं। जिस तरह से आज की मीटिंग हुई है, उससे कई चीजें सामने निकल कर आई हैं कि जो निवेशक हैं वो यूपी में निवेश करना चाहते हैं। और ऐसे में सीएम योगी ने उनको भरोसा दिलाया है, हर सहयोग का भरोसा दिलाया है, हर तरह की बातचीत उनसे हो गई है। आपको बता दें तो जिवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम टाउनशिप प्रस्तावित है, उसको लेकर निवेशकों से बातचीत हुई है। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 3500 करोड़ निवेश होना है, इसको लेकर 12,000 रोजगार के अवसर भी वहां से मिलेंगे। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क विकसित होगा। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा पार्क की योजना है। तो जितने निवेश आएंगे उतने रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो अभी तक जो निवेश की बातचीत हो रही थी, इसमें अगर देखा जाए तो जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि अगर कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित होता है तो 7500 नौकरियां वहां से सृजित होंगी। इसके अलावा जिवर एयरपोर्ट पर जो इंटरनेशनल थीम टाउनशिप प्रस्तावित होना है, अगर वहां पे निवेश होता है तो 12,000 रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो सीएम योगी ने निवेशकों को भरोसा भी दिया है और कहा है कि हर तरह का सहयोग सरकार करेगी। तो ऐसे में जो निवेशक हैं वो यूपी में आए। आपको बता दें तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश है, यूपी को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसको लेकर भी सीएम योगी ने बातचीत की है। ऐसे में जो निवेशक हैं वो सीएम योगी की बातों से काफी प्रभावित भी हैं। जिस तरह से बातचीत चल रही है वहां पे, जिस तरह से सीएम योगी ने निवेशकों से मुलाकात की है और जिस तरह से जो निवेशकों ने उत्सुकता दिखाई है, तो इससे साफ है कि सीएम योगी का ये जो दौरा है ये काफी सफल माना जा रहा है और काफी महत्वपूर्ण भी ये दौरा है सिंगापुर का और जापान का। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी गए थे म्यांमार, उसके बाद लौटे तो तमाम यहाँ पे ग्राउंड। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर इस दौरे से भी काफी कुछ मिलने वाला एक तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका तुषार, तमाम जानकारी देने के लिए।